Hello students, welcome in Sagar Institute of Science and Technology SISTEC, Department of Electrical and Electronics Engineering, Semester 3rd. Subject Electrical Measurement and Instrumentation. Subject code EX303. Topic Power Measurement. Power measurement. Before the studying about power measuring instruments like wattmeter, we discuss about the power, electrical power. Electrical power is the rate of doing work. Electrical power is the rate of doing work. पावर की डेफिनेशन हमें पता है कि रेट ऑफ द डूइंग वर्क पावर की डेफिनेशन होती है कार्य करने की क्षमता. इट इज एक्सप्रेस्ड इन वॉट. इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट वॉट होती है. द हायर यूनिट ऑफ पावर is used in practice include kilowatt, megawatt. जब हम कम रेंज की पावर का यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइजेशन होता है, तो उसकी यूनिट हम वॉट के फॉर्म में कंसीडर करते हैं. जब पावर रेंज बढ़ जाती है तब हम उसकी यूनिट को किलोवाट या मेगावाट के फॉर्म में कंसीडर करते हैं. पावर बेसिकली जब हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं तो उसका मतलब एक्टिव पावर होता है P इन वॉट. P इक्वल टू VI cos phi. P denote the electrical power, V denote the applied voltage, I denote the flowing current, cos phi denote the power factor, phi denote the power factor angle between voltage and current. That is, a power of 1 watt is said to be expanded when a source of 1 volt passes a current of 1 ampere through a load. Load resistance or impedance. Load means resistive, inductive and capacitive forms. Impedance of 1 ohm at unity power factor. Using this formula, अगर हम इस फॉर्मूले में V की वैल्यू 1 वोल्ट, अगर हम किसी लोड पर 1 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई करें और उससे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो और अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कोसाइन एंगल कॉस फाई की वैल्यू अगर 1 है तब हम कह सकते हैं कि वहाँ पर 1 वॉट का पावर कंज्यूम हो रहा है. The power measurement are made with the help of a wattmeter. पावर मेजरमेंट को हम वाटमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं. वाटमीटर इज एन इंडिकेटिंग डिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन laboratories for
measurement of power in various ranges. वॉट मीटर डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका यूज लैब में पावर मेजरमेंट के लिए हम करते हैं। वॉट मीटर अलग अलग रेंज के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। A wattmeter consists of two coils as shown in the schematic representative figure. वाटमीटर में दो कॉइल होती हैं, करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल। Wattmeter consists of two coils as shown in figure in next slide. In this circuit diagram shows the wattmeter connection. Wattmeter have two coils, current coil and pressure coil. Every wattmeter consists of these two coils, and in every electrical connection for measurement of power required current coil connected in series with the load and pressure coil required to connect parallel with the load. आपको यहाँ क्लियर दिख रहा होगा कि सप्लाई सिस्टम से करंट कॉइल लोड के रिस्पेक्ट में सीरीज कनेक्टेड है, लोड के साथ वह सीरीज कनेक्टेड है। और प्रेशर कॉइल, आप देखिए प्रेशर कॉइल लोड के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। ऐसा इसलिए करंट कॉइल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट एंड प्रेशर कॉइल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वोल्टेज। बोथ कॉइल इन्वेंट इन अ वाटमीटर। वाटमीटर के अंदर ही दोनों कॉइलें होती हैं। इन कॉइल के नेम होते हैं, अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में वाटमीटर प्रैक्टिकली कैसे दिखता है, उसके टर्मिनल्स कैसे होते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए वाटमीटर जो आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, यहाँ होता है एम, यहाँ एम बना हुआ होगा। यहाँ पे होता है एल, यहाँ पे होता है सी, यहाँ होता है वी। एम एल सी वी। जनरली एम का मतलब होता है मेन, सी का मतलब होता है कॉमन, वी का मतलब होता है वोल्ट, एल का मतलब होता है लाइन। जब आप वाटमीटर देखेंगे तो वाटमीटर में आपको यह नोटेशन मिलेंगे, वहाँ पर एम एल सी वी लिखा हुआ होगा। आपको बिल्कुल क्लियर याद रखना है कि एम और एल के बीच में करंट कॉइल होती है। यहाँ पे आपको एम और सी डायरेक्ट कनेक्ट दिखे हुए हैं। यह कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि एम और एम का कनेक्शन हमेशा सी से ही हो। अभी बताऊंगा मैं आपको। तो अभी फिलहाल आप याद रखें कि एम और एल के बीच में करंट कॉइल होती है।
करंट कॉइल के दो टर्मिनल्स हैं M एंड L। ऐसे ही पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल का दो टर्मिनल्स होते हैं C एंड V। अब यह कनेक्शन वाटमीटर में, यह डिटेल में समझना इसलिए ज़रूरी है कि विदाउट वाटमीटर आप पावर मेजरमेंट नहीं कर सकते। वाटमीटर के कनेक्शन भी आपको आने चाहिए, उनकी कॉइल, जो करंट कॉइल है या प्रेशर कॉइल है, उनके टर्मिनल को इंटरचेंज करना भी आना चाहिए। कई बार क्या होता है, वाटमीटर हम सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, बट जो पॉइंटर है, जैसे हमने वाटमीटर को जैसा सर्किट बना हुआ है M L C V, करंट कॉइल को सीरीज में, प्रेशर कॉइल को पैरेलल में हमने कनेक्ट किया, और जैसे यहाँ ये लोड लगा हुआ है, हमने लोड लगा दिया। सपोज सप्लाई सिस्टम से हमने सप्लाई दी, 220 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया, करंट कॉइल को हमने सिंपल जैसा M और L लिखा हुआ है उसी तरीके से सीरीज कनेक्ट कर दिया। प्रेशर कॉइल को C एंड V के साथ हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। यह रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है, यह हमें एक्सटर्नली कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करना होता। यह इसलिए शो किया गया है कि पोटेंशियल कॉइल पैरेलल कनेक्ट होती है तो उस पोटेंशियल कॉइल का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो वह शो ऑफ करने के लिए, वह बताने के लिए यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। वह वाटमीटर के साथ इनबिल्ट ही होता है, अलग से हमें कोई कनेक्शन नहीं करना होता। अब जब हम सप्लाई देंगे यहाँ से, तो करंट कॉइल से करंट फ्लो होते हुए लोड के साथ जाएगा, और यदि हमारा कनेक्शन सही है तब लोड पर करंट फ्लो होगा। लोड पर जो भी XYZ लोड, सपोज हमने लैंप लोड लगाया है, यहाँ पे हमने 1000 वाट के लोड लगा के रखा हुआ है हमने यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग वाटमीटर में जो पॉइंटर है, वाटमीटर में जो पॉइंटर लगा हुआ है उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। अब डिफ्लेक्शन आगे के साइड हो, मीन्स 0, 25, 50, 100, 200, 1000, 2000, जितना वाट लोड कनेक्टेड होगा उतने वाट तक हमें रीडिंग मिलनी चाहिए। बट कई बार क्या होता है, लोड तो बढ़ता है, करंट भी फ्लो होता है, आपको बल्ब जलते हुए भी दिखेंगे, बट पॉइंटर आगे की डायरेक्शन में न जाके पीछे की डायरेक्शन में मूव होगा। मतलब पॉइंटर आपको 0 से आगे नहीं जाएगा, 0 से ऊपर नहीं जाएगा, 0 से नीचे आएगा, और हमें रीडिंग नहीं मिल पाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार फेज डिफरेंस होता है। ऐसी प्रॉब्लम्स जब हम 2 वाटमीटर मेथड या 3 वाटमीटर मेथड अप्लाई करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ 3 फेज सप्लाई, तब यह प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सिंगल फेज मेजरमेंट में यह प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के चांसेस कम होते हैं, 3 फेज मेजरमेंट में यह चांसेस ज़्यादा होते हैं। तब वहाँ पे हमें क्या करना होता है कि हम अब सिंपल सी बात समझिए कि प्रेशर कॉइल है, प्रेशर कॉइल को हमें पैरेलल कनेक्ट करना है। अब पैरेलल कनेक्ट करना है तो हम V को M से कनेक्ट कर सकते हैं और C को यहाँ ग्राउंड पे कनेक्ट कर सकते हैं, तब भी यह पैरेलल हो जाएगा। और C को, जैसा इसमें कनेक्शन दिखाया गया, C को M से कनेक्ट किया गया है, V को M ग्राउंड से कनेक्ट किया गया है, तब भी ये पैरेलल है। इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम इसके सीक्वेंस को चेंज कर सकें। करंट जो फ्लो होता है और कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हम फ्लेमिंग थंब रूल के हिसाब से
मेजर फ्लेमिंग थंब रूल के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है और कॉइल के जो बाउंडिंग राउंड से हैं वो राउंड किस डायरेक्शन में है, तो उससे किस डायरेक्शन में फील्ड बनेगी। तो करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल की फील्ड के हिसाब से ही आपको मेजरमेंट मिलता है। तो उसके लिए कई बार फ्लक्स अपोजिट हो जाता है तो पॉइंटर आगे की डायरेक्शन में न जाके पीछे की डायरेक्शन में मूव होता है, तो रीडिंग नहीं मिलती। और हम यहाँ से एम और एल इन टर्मिनल्स, हमें करंट कॉइल को सीरीज कनेक्ट रखना होता है। करंट कॉइल को हमें सीरीज में कनेक्ट रखना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि एम को ही हम सप्लाई सिस्टम पे लगाएं या एल को ही हम लोड से कनेक्ट करें। सीरीज में लगाने का मतलब है कि इस कॉइल को सीरीज होना चाहिए बस। तो हम एल को सप्लाई सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एम टर्मिनल्स को हम लोड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम इनके टर्मिनल्स को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं अगर वाटमीटर रीडिंग सही नहीं दे रहा है तब। और यह प्रॉब्लम्स 3 फेज पावर मेजरमेंट में होता है। सिंगल फेज पावर मेजरमेंट में जनरली यह प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। वहाँ पर हमें सिंपल सप्लाई सिस्टम के साथ हम एम को कनेक्ट कर देते हैं। एम के साथ सी को हमें शॉर्ट करना पड़ता है। वाटमीटर में एम और सी इंटरनली कनेक्टेड नहीं होते, इस बात का आप ध्यान रखें। एम और सी टर्मिनल्स इंटरनली कनेक्टेड नहीं होते, हमें कनेक्ट करना होता है। फिर एल को हम लोड के साथ कनेक्ट कर देंगे और वी को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। यह डायग्राम आपको यहाँ पे रियल वाटमीटर कैसे होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिएगा, इसमें यहाँ पे आपको L दिख रहा है, यहाँ M दिख रहा है, यहाँ कॉमन लिखा है, मतलब C कॉमन के लिए। यहाँ पे L, यहाँ M, यहाँ C और यहाँ ये जो 3 टर्मिनल्स आपको दिख रहे हैं ये वोल्ट मीटर के लिए हैं, वोल्ट के लिए हैं। मतलब आपको ये वोल्टेज रिप्रेजेंट करते हैं वाट मीटर का। कुछ वाट मीटर इस तरीके से होंगे, इसमें भी M, L, C, V। यहाँ वोल्टेज की रेंज 2 दी गई है, 250 और 500। मतलब इस वाट मीटर का यूज हम 250 वोल्ट के लिए भी कर सकते हैं और 500 वोल्ट के लिए भी कर सकते हैं। अब कनेक्शन कैसे करना है वो आपको पता है। पहले मैं आपको इस वाले वाट मीटर में आपको जो 3 टर्मिनल्स दिए गए हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर जो 3 टर्मिनल्स दिए गए हैं ये भी वोल्टेज के लिए दिए गए हैं। जैसे इस वाले फिगर में आप देखिएगा डायग्राम में 250 वोल्ट और 500 के 2 टर्मिनल्स दिए गए हैं ताकि हम उतने अच्छे तरीके से मेजरमेंट कर सकें। अगर हमारे पास 230 वोल्ट का वोल्टेज है तो हम 250 पे कनेक्ट कर देंगे। अगर हम 3 फेज पे काम कर रहे हैं, मतलब 440 वोल्ट की सप्लाई पे काम कर रहे हैं, तो हम इसे 500 पे कनेक्ट कर देंगे, तो हमारी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर 3 टर्मिनल्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि एक 150 वोल्ट के लिए हो, ये 300 वोल्ट के लिए हो, ये 600 वोल्ट के लिए हो। अब यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पे B1, B2 और पीछे के 2 टर्मिनल्स E1, E2, यहाँ 4 टर्मिनल्स हैं। अब ये 4 टर्मिनल्स किस लिए दिए गए हैं? यह 4 टर्मिनल्स इस वाट मीटर की करंट रेटिंग को सेट करने के लिए दिए गए हैं। अगर मैं B1 और B2 को कनेक्ट कर देता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कॉपर की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं या कंडक्टिंग मटेरियल की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। जब B1 को B2 से कनेक्ट कर देता हूँ और पीछे के E1, E2 को मैं खाली छोड़ देता हूँ, उन्हें कोई कनेक्शन नहीं करना है, तब यह वाट मीटर
जो लैब में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको, तब यह वॉटमीटर 5 एम्पियर की रेटिंग पे काम करता है। और जब हम V1 को पीछे वाले टर्मिनल्स पे कनेक्ट कर देंगे और V2 को V2 के पीछे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, उस कंडीशन में यह वाटमीटर 10 एम्पियर की रेटिंग पे काम करेगा। तो हम वाटमीटर की वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग को सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका यूज करते हैं। Current coil CC connected in series with the circuit and carries load current. It is designed such that it is wound with 2 or 3 turn of thick wire and hence it has a very low resistance. करंट कॉइल सीरीज में कनेक्ट होती है और इसमें लोड करंट फ्लो होता है। लोड करंट मतलब लोड के ऊपर 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो करंट कॉइल पर भी 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। लोड में 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो करंट कॉइल पर भी 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा। मतलब जितना करंट लोड पे फ्लो होगा उतना ही करंट कॉइल पर भी फ्लो होगा। इट इज डिजाइंड सच दैट इट इज बाउंड विथ 2 to 3 टर्न्स ऑफ थिक वायर। करंट कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, जनरली 2 टर्न या 3 टर्न होते हैं और वो थिक वायर होता है, इसका मोटा वायर होता है, ताकि जितना करंट लोड में फ्लो होना है उतना करंट यहाँ से आसानी से फ्लो हो जाए और इसका रेजिस्टेंस हम कम रखते हैं। वोल्टेज और प्रेशर और पोटेंशियल कॉइल, हम वोल्टेज कॉइल, प्रेशर कॉइल, पोटेंशियल कॉइल तीनों चीज़ें एक ही हैं। इसको हम पीसी से डिनोट करते हैं। पीसी इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड सर्किट एंड हैंस कैरीज अ करंट प्रोपोर्शनल टू द लोड करंट। द टोटल लोड अपीयर अक्रॉस द PC means potential coil. It is designed such that it is wound with several turns of thin wire and connection, hence it has a very high resistance. अब पोटेंशियल कॉइल लोड के साथ पैरेलल में लगी होती है और हम चाहते हैं कि अगर लोड के साथ पैरेलल में वोल्टेज कॉइल लगी हुई है और उसका रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट वहीं से पूरा फ्लो हो जाएगा, लोड को वो शॉर्ट कर देगा। तो हम कोशिश ऐसी करते हैं कि वोल्टेज कॉइल, प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत हाई रखते हैं और इसमें बहुत थिन वायर, बहुत पतला वायर होता है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पतला वायर होने की वजह से इससे करंट कम फ्लो होता है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम करंट flow from the load. It is not divert to flow from the pressure coil. इसलिए हम प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस हाई रखते हैं। The wattmeter can be a UPF meter or LPF meter depending on the type of the load connected in the measuring circuit. वाटमीटर 2 तरीके के यूज करते हैं। यूपीएफ मीन्स यूनिटी पावर फैक्टर मीटर। जनरली यूपीएफ मीटर्स आर यूज्ड वेयर लोड आर रेजिस्टिव। जहाँ पर लोड रेजिस्टिव होता है वहाँ हम यूपीएफ यूज करते हैं। और एलपीएफ, इसको हम एलपीएफ भी बोल देते हैं कई जगह पे, और लो पावर फैक्टर मीटर। डिपेंडिंग ऑन लो पावर फैक्टर मीटर, जहाँ पर रेजिस्टिव लोड के अलावा इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड होते हैं, वहाँ हम एलपीएफ मीटर्स यूज करते हैं। फॉर पावर मेजरमेंट इन एसी सर्किट द वाटमीटर इज
widely adopted. In principle and constructions, it is a combination of those applicable for an ammeter and voltmeter. एसी सर्किट में पावर मेजरमेंट के लिए वॉट मीटर वर्सटाइल यूज होता है, मतलब बहुत जगह सभी जगह पे यूज होता है, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शंस अमीटर और वोल्टमीटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। द इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी ऑफ थ्री फॉर्म्स। इलेक्ट्रिकल पावर थ्री फॉर्म्स में होते हैं, रियल पावर और सिंपली द पावर इज द पावर कंज्यूम्ड बाई द रेजिस्टिव लोड ऑन द सिस्टम। इसको हम रियल पावर या एक्टिव पावर या सिंपल पावर भी बोल देते हैं कई जगह पर। इसका मतलब होता है वह पावर जो रेजिस्टिव लोड द्वारा कंज्यूम किया गया है, वह कहलाता है एक्टिव पावर। इट इज expressed in watt W. This is also referred as a true power, absolute power, average power or wattage. Reactive power. Reactive power is the power consumed by the reactive load on the system. It is expressed in reactive volt ampere. रिएक्टिव पावर रिएक्टिव लोड्स द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं और इनको वोल्ट एम्पियर VAR के फॉर्म से डिनोट किया जाता है। एक्टिव पावर, रियल एक्टिव पावर जिसके ऊपर आप देख रहे हैं, एक्टिव रियल पावर को हम एक्टिव पावर ही बोलते हैं, एब्सोल्यूट पावर ही बोलते हैं, एवरेज पावर, वोल्टेज, ये सब बोलते हैं। तो एक्टिव पावर को W से डिनोट करते हैं और रिएक्टिव पावर को हम VAR से डिनोट करते हैं। अब रिएक्टिव पावर का मतलब जो पावर रिएक्टिव लोड कंज्यूम करेंगे। अब रिएक्टिव लोड्स क्या होते हैं? रिएक्टिव लोड्स का मतलब होता है इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड्स। इंडक्टिव लोड होगा या कैपेसिटिव लोड होगा तो वहां जितना पावर कंज्यूम होगा, एक्चुअली में रिएक्टिव मीन्स इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड्स, और इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड्स कभी भी पावर कंज्यूम नहीं करते, यह पावर लॉस नहीं करते, यह पावर स्टोर करते हैं। पावर कंज्यूम बोल सकते हैं, पावर कंज्यूम करके खुद स्टोरेज के फॉर्म में खुद को स्टोर कर लेते हैं पावर को, बट ये पावर लॉस नहीं करते। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर लॉस हमेशा रेजिस्टिव लोड से होता है, रिएक्टिव लोड से कभी पावर लॉस नहीं होता। इंडक्टर है तो वह भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करता है। कैपेसिटर है तो वह भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है, लेकिन यह लॉस नहीं करता। Apparent power. Apparent power is the vector sum of the above two power components. It is expressed in volt ampere. Apparent power is the vector summation of active and reactive power. रियल पावर को एक्टिव पावर नाम से कई बुक्स में लिखा हुआ है, तो आप एक्टिव पावर, रियल पावर जो भी आप बुक्स रेफर करें वो यूज कर सकते हैं। Apparent power is the vector summation of active and reactive power and it is expressed in volt ampere VA, और इसे हम VA के फॉर्म में
रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द पावर ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड पावर ट्रायंगल। आप यहां देख रहे हैं P मीन्स रियल पावर और एक्टिव पावर। P इक्वल टू VI cos phi। हम यहाँ पर P, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो P इक्वल VI cos phi। VI cos phi एक्टिव पावर और रियल पावर। अब यहाँ से 90 डिग्री पर, एग्जैक्ट 90 डिग्री पर आपको मिलेगा। और एक चीज़ और आप ध्यान रखें, रियल पावर, एक्टिव पावर हमेशा रेजिस्टिव लोड के थ्रू ही कंज्यूम किया जाएगा, ये आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू VI sin phi। VI sin phi। और रिएक्टिव पावर हमेशा आपको इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड के द्वारा कंज्यूम किए जाएंगे। जहाँ पर इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड होंगे वहीं पर एक कंज्यूम किए जाएंगे। अब एक्टिव पावर मीन्स रियल पावर और रिएक्टिव पावर दोनों का वेक्टर समेशन कहलाता है S, मतलब एपरेंट पावर। और S का फॉर्मूला होता है S इक्वल टू V इंटू I, VI। इसके बाद इस तरीके से आज इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल पावर और बेसिकली वाट मीटर कनेक्शन, वाट मीटर टर्मिनल्स और पावर ट्रायंगल और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इसकी स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ वाट मीटर पढ़ेंगे। Thank you for watching this video.